आज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ। अब मैथ जो दिया कक्षा 12 की जो मैथ है, ठीक है, तो इसे बेसिकली देखा जाए तो मैथ के इसमें 2 पार्ट्स दिए हैं, पार्ट्स 1 पार्ट्स 2। तो ये एनसीईआरटी जो दिया, एनसीईआरटी जो न्यू सिलेबस, जो पुराना सिलेबस जो अपडेट होकर न्यू सिलेबस आ गया, जो आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पर जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए यहाँ पर जो हमने ये कुछ जो चैप्टर लिखे हैं यहाँ पर, तो इसे अपडेटेड चैप्टर, इसमें से कुछ टॉपिक जो है कलेक्शन करके जो है अपडेट हुए हैं। तो उस हिसाब से हम पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं मैथ का, कि मैथ में बेसिकली में क्या पढ़ना है। उसके बाद हम फिर जो है स्टार्ट करेंगे। इसमें से जो पहला चैप्टर दिया है रिलेशन फंक्शन, इसका जो प्रॉब्लम पहले समझेंगे, इसकी भूमिका, इंट्रोडक्शन क्या होता है एकदम बेसिक से, ठीक। इंट्रोडक्शन के बाद इसका जो है टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन, ये सब समझेंगे। दूसरा चैप्टर दिया है पर इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन समझेंगे कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन डेली लाइफ। ये जितने बेसिक है एकदम बेसिक से समझेंगे कि क्या होता है, इससे हम कहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि हमें कितने चैप्टर जो पढ़ने हैं इंटर में। तो पहला जो चैप्टर यहाँ पर दिया है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो संबंध और फलन मतलब एक हम जो है बेसिकली एक ओवरव्यू देते हैं, संबंध फलन। अब इसमें जो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है कि जैसे कि अभी कहा जाए कि जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इस प्रकार के संबंध उसको हमें जो है डिफाइन करना होता है। तो उसी बेस पर देखा जाए तो इसमें भी पहला फलन दूसरा फलन, तो उसमें उसका रिलेशन क्या है, इस प्रकार की जो समस्या है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पर हम इसमें समझेंगे यहाँ पर। फिर संबंध के प्रकार कितने होते हैं और संबंध कितने प्रकार के होते हैं और इसका जो है संक्रियाएँ क्या होती हैं, ये जो है हम इस चैप्टर में सीखेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। और जो हमारा सेकेंड चैप्टर दिया, सेकेंड चैप्टर कौन सा है यहाँ पर, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में होता ही है जो है इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। इनवर्स है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जो त्रिकोणमिति, ठीक है, उसका क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है इनवर्स। अब इसमें हम कोई जिसे हमें साइन दिया है, कॉस दिया है वहाँ पर, तो उसका हम जस्ट उल्टा करके वहाँ पर उसको पढ़ते हैं वहाँ पर, इसलिए उसका प्रतिलोम त्रिकोणमिति इसका नाम रखा गया। इसमें हम उसके जो भूमिका पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ये जो है जितनी प्रकार की जो समस्या हैं तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो अगला चैप्टर यहाँ पर दिया है कौन सा है, आव्यूह मीन्स मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स प्रकार कितने होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उस प्रकार की जो हम इस चैप्टर में यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। जो अगला चैप्टर दिया सारिक, फिर डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में इसमें पहले हम इसका जो कॉन्सेप्ट समझेंगे, डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका यूज कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और ये जो है इसका हम कहाँ का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया या किसी भी काम का क्षेत्रफल को निकालना है, तो उसका यूज डिटरमिनेंट किसके यूज करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगला जो चैप्टर दिया है सांतत्य तथा अवकलनीयता, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें कोई फंक्शन दिया है तो फंक्शन जो है अपने एक निश्चित लिमिट में जो है अवकलनीय है, उसकी हम जाँच करेंगे जो प्रथम नियम से, ठीक है, इसमें जांच करेंगे इसकी। और इसमें जो डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे, कोई फंक्शन दिया है तो उसमें हमें किस प्रकार से जो है अवकलन करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है, एकदम बेसिक से एकदम डिटेल लेक्चर सब इसमें हम सीखेंगे, ठीक है। और फिर अगला जो दिया है यहाँ पर अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ ये पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स हमें जो हमने इसको पढ़ लिया, सीख लिया, अब इसको हम कहाँ अप्लाई करना है, ठीक, वो चीज़ जो है हम यहाँ पर समझेंगे। कि कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें हमने तो सीख लिया इसको, ठीक है। अब जैसे इस अप्लाई करने का सिस्टम हुआ ना, तो इसमें हम जैसे टॉपिक कोई दिया अप्लाई करने में, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, कोई फंक्शन है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो उसका यूज किसके हम जो है इसके अनुप्रयोग से समझेंगे। किसी का जो टेंजेंट ज्ञात करना है, नॉर्मल ज्ञात करना है, तो उसका जो हम कहाँ से पढ़ेंगे, ये इसके एप्लीकेशन से। यहाँ पर कोई फंक्शन दिया है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकाल दिया, और
वर्धमान, ह्रासमान, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कोई फंक्शन है, हम कैसे पता लगाएंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो बाई यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ से हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर जो अगला चैप्टर दिया है इंटीग्रेशन, तो पहले समझेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसको हम किस लिए पढ़ते हैं, वो इंटीग्रेशन का, उसका बेसिक से डिटेल एकदम हम जो पढ़ेंगे वहाँ पर इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में क्या होता है, अब इंटीग्रेशन जो होता है वहाँ पर उसके कितने प्रकार से हम हल कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय फ्रिक्शन। ठीक है, वहाँ पे से मेथड से हल करते हैं। फिर बाय रेशनल फंक्शन, ये विद हल करने के तरीके होते हैं। जैसे अब बोला जाए प्रतिस्थापन विधेय, और फिर हल करने खंडशः समाकलन, भिन्नों द्वारा हल करना, यहाँ पर ये प्रकार होते हैं। समाकलन के अलग अलग हल करने के जो है मेथड होते हैं, तो वो जो है इसमें हम सीखेंगे। अगला चैप्टर दिया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मीन्स अवकलन के अनुप्रयोग। कि अवकलन हमने तो पढ़ लिया, सीख लिया वहाँ पर, अब उसका हमें कहाँ पर यूज करना है, तो ये चीज़ हम इसमें इस चैप्टर से सीखेंगे कि हमें अवकलन का कहाँ पर यूज करना होगा। तो इसमें हम अवकलन का बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे डिफिनिट अवकलन का ही प्रयोग करके हम इसका जो है कोई एरिया दिया है, कुछ भी दिया, एनीथिंग जो भी दिया है उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे डिफिनिट। और अगला जो चैप्टर दिया है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण पढ़ेंगे, अवकल समीकरण कोड निकालेंगे उसमें अवकल मानक अवकल समीकरण जो दिए होते हैं उसको फार्मूले जो दिए फार्मूले के अनुसार जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर। वहाँ से जो कांस्टेंट सी होता है, कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद जब उसमें कोई कांस्टेंट सी लगाया जाता है ना, तो सी की वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ अवकल समीकरण। ठीक है, इससे जो है वहाँ पर सी की वैल्यू, बेसिकली हम ये बताएंगे कि सी की वैल्यू जो है समाकलन में सी क्यों यूज की जाती है। जब ये पढ़ेंगे ना तो जो है फिर इसको हम बताएंगे किस प्रकार से सी की वैल्यू यूज होती है। और अगला जो चैप्टर दिया है यहाँ पर सदिश बीजगणित, इस सदिश बीजगणित में हम यहाँ पर पढ़ेंगे सदिश क्या होता है, अदिश से क्या होता है, सदिश के प्रकार कितने होते हैं यहाँ पर, ये सब पढ़ेंगे। उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर करते हैं वहाँ पर, उसका यूज, उसका जो है त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम, ये जितने प्रकार के क्वेश्चन हैं तो इसमें हम कहाँ पढ़ेंगे, सदिश बीजगणित में। फिर दिया त्रिविम ज्यामिति। ठीक है, अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें 3D मतलब कोई भी स्पेस में या कहीं भी कोई 3 डायमेंशनल जिसमें 3 बीमा दिया हो, उस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पर। ठीक है, तो उस प्रकार की समस्याओं को हम कहाँ से त्रिविमा पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल ज्यामिति में पढ़ेंगे। अब अगला जो चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन। अब रैखिक प्रोग्राम बेसिकली देखा जाए यहाँ पर तो जो इसमें क्या होता है, जो दैनिक जीवन में कोई भी समस्या होती है उस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए जो इस प्रकार के जो है इस मैथ का हम यहाँ पर यूज करते हैं रैखिक प्रोग्रामन का। जो अगला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता, अब इस प्रायिकता में क्या होता है, प्रायिकता इसमें पढ़ेंगे कि जो प्रायिकता क्या होती है इसमें, और प्रायिकता में जो है कुछ निश्चित प्रमेय भी दिए हो तो उसको भी पढ़ेंगे इसमें। अब इस प्रायिकता में जो है देखा जाए एक संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक, जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इसको हम एक डिटेल लेक्चर से पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम इसके जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन दिया है वो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये रहा जो है कक्षा 12 की मैथ का सिलेबस। अब जो अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम जो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, व्हाट इज द रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इट्स, इसके प्रकार कितने होते हैं, ये सब पहला वीडियो फिर एकदम डिटेल से इसमें हम जो है प्रॉपर वे में इसका हम सीखेंगे यहाँ पर। और फिर जो दूसरा फिर वीडियो जो चलेगा वहाँ पर उसमें हम इंटीग्रेशन, मतलब 2 पार्ट से ना, तो एक जो फर्स्ट पार्ट का, दूसरा सेकेंड पार्ट का। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर जो वीडियो मिलेंगे यहाँ पर एकदम डिटेल से बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्लियर होगा, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस। अब चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।